कुंभ क्षेत्र में साधु संतों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। महाकुंभ में अखाड़ों की बसावट की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मेला प्रशासन ने अखाड़ों के साथ संतों की सहमति से कुंभ क्षेत्र में छावनी बसाने के लिए भूमि आवंटित करनी शुरू कर दी है। कुंभ क्षेत्र में सन्यासी उदासीन अखाड़ों के संतों को अपनी छावनी लगाने के लिए कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से भूमि आवंटित करना शुरू कर दिया गया है। आवंटन के पहले दिन साधु संतों की सहमति से 10 अखाड़ों को कुंभ क्षेत्र में जमीन का आवंटन किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि पहले दिन सन्यासी और उदासीन अखाड़ों के लिए भूमि आवंटित की गई है। प्रशासन के सहयोग से अब यहाँ भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अन्य परंपराएं पूरी की जाएंगी। आप देख रहे हैं इस समय जहाँ आप खड़े हैं ये मेला भूमि है और ये उन 10 अखाड़ों की भूमि है जिनको हमेशा ये अलाट होती है। इसमें 7 सन्यासी और 3 उदासी अखाड़े हैं। 10 अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं और सभी को अपने अपनी ज़मीन में जो है खुट्टी गाड़ने को कहा गया है और सभी ने अपने अपनी खुट्टी गाड़ी है। इस समय कम होने के कारण कल हम जितने भी संत महात्मा हैं जिनकी ज़मीन है वो सब यहाँ आएंगे और यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे। हमारी परंपरा है जब भी हम कोई नवीन कार्य नया कार्य करते हैं उसमें सर्वप्रथम भूमि पूजन होता है और कल भूमि पूजन होगा और हमारे साथ जूना अखाड़ा भी होगा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जितने भी अखाड़े सभी अखाड़े मिलकर भूमि पूजन करेंगे और सर्वप्रथम हमारा चरण पादुका कार्य शुरू होता है। चरण पादुका का अर्थ है जो हमारे गुरु भगवान है जिनको हम मानते हैं उनका सर्वप्रथम मंदिर बनेगा। उसके बाद फिर हमारे टेंट वगैरह जो पंडाल वो बनने शुरू हो जाएंगे। आज कितने अखाड़ों का आवंटन? आज 10 अखाड़ों को भूमि मिली है जिसमें 7 अखाड़े सन्यासियों के, 3 अखाड़े उदासी है। 10 अखाड़ों को यहाँ भूमि मिली हुई है और कल जो 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं कल उनको भूमि आवंटन होगी। कुंभ मेला प्रशासन और अखाड़ों के बीच कुंभ क्षेत्र में भूमि के आवंटन को लेकर कायम गतिरोध खत्म होते ही कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों की टीम अखाड़ों के साधु संतों के साथ कुंभ मेला क्षेत्र पहुंची। यहां अखाड़ा सेक्टर में मेला प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को उनकी भूमि का सीमांकन कराया गया जहां उनकी छावनी लगनी है। पूरी तरह से समतल और संतुलित भूमि पर अखाड़ों ने अपनी अपनी भूमि का भी सीमांकन किया। इसके उपरांत कुंभ क्षेत्र में खूंटा गाड़ने की परंपरा पूरी की गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी बताते हैं कि मेला क्षेत्र में भूमि सीमांकन के साथ ही अखाड़ों ने अपने खूंटे गाड़ दिए हैं। अब अखाड़ों के सभी कार्यक्रम इसी भूमि से संपादित होंगे। ये खूंटा गाड़ने की क्या पौराणिक परंपरा पुरानी अपनी? देखिए खूंटा का अर्थ है कब्जा। हमने अपना कब्जा कर लिया। जितने भी अखाड़े हैं सब अखाड़े अपना खूंटा गाड़ेंगे। खूंटे का अर्थ है कि खूंटा आपने देखा होगा खूंटे का जो प्राचीन महत्व है, जब भी गाय भैंस पशु को बांधा जाता खूंटे पे उनको रस्सी बांधते हैं। इसीलिए कहने का तात्पर्य अब ये हमारा खूंटा है, हमें यहाँ ही रहना, अपनी भूमि में रहना है। अब हमें जो भी अब कार्यक्रम करना इसी भूमि में हमारा कार्यक्रम होगा। यानी मेला क्षेत्र की जो जमीन है वहाँ पे आपका शिविर बसाने का श्री गणेश कल से हो जाएगा? नहीं, आज से शुरू हो गया लेकिन कल से हमारा जो है भूमि पूजन होगा और कल से जितने भी देवी देवता सबका आह्वान होगा। सब हम देवी देवताओं से आह्वान करते हैं सभी हमारे क्षेत्र में आकर के वास करें और हम सबको आशीर्वाद दें और दिव्य और भव्य कुंभ की शुरुआत हो जाए। कुंभ की स्थापित परंपरा के मुताबिक मेला प्रशासन से उन्हें भूमि प्राप्त हुई है। अब अखाड़े की पूर्व नियोजित योजना के अनुसार बसावट का कार्य पूरा होगा। कुंभ मेला प्राधिकरण की तरफ से 18 और 19 नवंबर से अखाड़ों के लिए भूमि आवंटित की तिथि निर्धारित की गई थी। उसी के अनुरूप 18 नवंबर सन्यासी और उदासीन अखाड़ों को कुंभ क्षेत्र में भूमि का आवंटन कर दिया गया। एडीएम कुंभ विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक 19 नवंबर को वैष्णव अखाड़ों को भूमि आवंटित की जाएगी। इसके लिए तीनों अखाड़ों से बातचीत हो चुकी है। आवंटन का आधार यहाँ भी पूर्व के कुंभ की परंपरा ही है। श्री पंच निर्मोही अखाड़े के मुताबिक राजेंद्र दास ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वैष्णव अखाड़ों के सभी संत प्रयागराज आ जाएंगे, जिसके बाद मंगलवार को भूमि आवंटित होगी।